नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक ऐतिहासिक पड़ताल में उतरने वाले हैं। ये पड़ताल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की और ये भारत की जो प्राचीन सामाजिक संरचना है ना, उस पर गहरे सवाल खड़े करती है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी समाज का वो तबका जिसे सबसे नीचे का दर्जा दिया गया हो, जिसे सबसे हीन समझा जाता हो, वही तबका असल में कभी उसी समाज का सबसे शक्तिशाली योद्धा वर्ग रहा हो। जी हाँ, यही वो चौंकाने वाला क्रांतिकारी विचार है जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सिद्धांत को, इस थ्योरी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सामाजिक व्यवस्था को देखना होगा, मतलब वो सिस्टम जिसकी अम्बेडकर ने इतनी गहराई से जांच पड़ताल की। तो इस व्यवस्था को कहते हैं चातुर्वर्ण्य। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पारंपरिक तौर पर ये समाज को 4 वर्णों में बांटती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, अंबेडकर के मुताबिक ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था। नहीं, ये एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी कि कह सकते हैं ऊंच नीच पर आधारित असमानता की एक पूरी प्रणाली थी। और ये सिर्फ एक सोच या विचार नहीं था, बल्कि ये बाकायदा कानूनी और दंडात्मक था, मतलब सजा का प्रावधान था। इसमें शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया और उन पर इतने अपमान और पाबंदियां लगाई गई कि वो कभी ऊपर उठ ही ना सकें। तो सवाल उठता है कि ये समस्या कितनी बड़ी थी। आप अंदाजा लगाइए। अंबेडकर का अनुमान था कि हिंदू समुदाय में शूद्रों की आबादी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि लगभग 75 से 80% थी। सोचिए कितनी बड़ी, कितनी विशाल संख्या है ये। और बस यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री होती है। उन्होंने उस दौर में जो इतिहास की कहानी सब मानकर चल रहे थे ना, उसे सीधे सीधे चुनौती देने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि उन्हें पता था कि आलोचना होगी, फिर भी उन्होंने इतना विवादास्पद शोध क्यों किया? इसका जवाब देखिए उनके ही शब्दों में मिलता है। उनका साफ मानना था कि भाई अगर सच की घोषणा करने वाला कोई नहीं है, तो फिर किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तो उनकी पूरी किताब, उनका पूरा रिसर्च सिर्फ 2 बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढता है। पहला, आखिर ये शूद्र थे कौन? और दूसरा, ये समाज का चौथा वर्ण बने तो बने कैसे? तो चलिए अब आते हैं अंबेडकर के उन नतीजों पर, उन निष्कर्षों पर जिनका इतना जबरदस्त विरोध हुआ। ये है उनकी वो नई और क्रांतिकारी थ्योरी। अंबेडकर का पूरा सिद्धांत आप देखिए इन 6 पॉइंट्स में सिमट जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, उनके मुताबिक शूद्र कोई और नहीं बल्कि आर्य समुदाय का ही हिस्सा थे, सूर्यवंशी। दूसरा, शुरुआत में समाज में सिर्फ 3 ही वर्ण थे, 4 नहीं। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला, शूद्र असल में क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ण का ही एक हिस्सा थे। चौथा, हुआ ये कि शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार एक सत्ता का संघर्ष चलता रहा। पांचवा, इस संघर्ष में ब्राह्मणों ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से ही मना कर दिया। ये वो संस्कार था जो उस समय शिक्षा और सम्मान का प्रतीक था। और छठा, बस इसी एक इनकार ने, इसी एक कदम ने उनका सामाजिक पतन कर दिया और वो समाज में एक नया, चौथा और सबसे निचला वर्ण बनाकर धकेल दिए गए। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक तर्क का आज के दौर में क्या असर हुआ और अंबेडकर की नज़र में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी क्यों है। अंबेडकर का एक बहुत जरूरी तर्क ये था कि देखिए, जो मूल शूद्र थे, जिनके लिए वो सब कठोर नियम कानून बनाए गए थे, वो एक खास इंडो आर्यन योद्धा समुदाय था, एक स्पेसिफिक ग्रुप। लेकिन आज जिन्हें शूद्र कहा जाता है, वो असल में बहुत सारी अलग अलग निम्न वर्गीय जातियों का एक मिला जुला समूह है, जिनका उन मूल शूद्रों से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। तो सवाल है कि ये हुआ कैसे? अंबेडकर समझाते हैं कि समय के साथ शूद्र शब्द का मतलब ही बदल गया। मतलब ये किसी एक खास समुदाय का नाम नहीं रहा, बल्कि एक जनरल टर्म बन गया। किसी भी नीची जाति या असंस्कृत माने जाने वाले समूह के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। और इसी वजह से वो जो सजा वाली सामाजिक संहिता थी ना, उसका दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अंबेडकर इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं कहते, वो इसे निर्दोषों का नरसंहार कहते हैं। उनका मानना था कि अगर इतिहास को सही तरीके से समझा गया होता तो ये भयानक त्रासदी ये टाली जा सकती थी।
सोचिए, एक खास समूह के लिए बनाए गए नियम आज अनगिनत बेकसूर लोगों पर लागू हो रहे हैं। अब जाहिर है अंबेडकर ये अच्छी तरह जानते थे कि उनके इन विचारों का जबरदस्त विरोध होने वाला है। भाई, उनकी किताब उस समय की जो स्थापित व्यवस्था थी, जो एस्टैब्लिशमेंट था, उसके लिए एक सीधी चुनौती जो थी। उन्होंने उस समय के हिंदू समाज को बड़े दिलचस्प तरीके से 5 हिस्सों में बांटा था। पहले थे रूढ़िवादी, जो इस पूरी व्यवस्था का बचाव करते थे। दूसरे आर्य समाजी, जो वेदों की ओर लौटो की बात करते थे। तीसरे थे वो लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो उदासीन थे। उन्हें लगता था कि भाई कानून बदल गया तो सब ठीक हो गया। चौथे थे राजनीतिक सोच वाले लोग, जिनके लिए आजादी यानी स्वराज ज्यादा जरूरी था। और आखिर में 5वें थे तर्कवादी सुधारक। ये वो लोग थे जो समाज में बदलाव चाहते थे, और अंबेडकर ने अपनी किताब खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए लिखी थी। और उन लोगों को जो ये कहते थे कि अरे ब्रिटिश कानून में तो अब वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, तो ये खत्म हो गई, अंबेडकर ने उनको साफ साफ जवाब दिया। उनका तर्क था कि भले ही कानूनी रोक ना हो, लेकिन जो धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध है वो इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए काफी से ज्यादा हैं। तो जब उन्हें धमकियां मिली, आलोचना हुई, तो उसके जवाब में उन्होंने डॉक्टर जॉनसन के इन शब्दों को अपना लिया। ये शब्द साफ दिखाते हैं कि वो सच को सामने लाने के लिए कितने ज्यादा दृढ़ थे, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब वो लोग जिनकी आवाज को हमेशा दबाया गया, वो अपना इतिहास खुद लिखने का फैसला कर लेते हैं? शायद अंबेडकर का ये काम इसी सवाल का सबसे शक्तिशाली जवाब है।